पंचायती राज के चुनाव समयबद्ध रूप से होने चाहिए और सरकार इस तरीके से टालमटोल कर रही है, इसको क्या मानते हैं? जहाँ तक पंचायत राज के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या MP MLA के चुनाव हो, जो भी चुनाव हो टाइम से होने चाहिए। देश का विकास ही ग्रामीण संस्थाओं से जो विकास होगा जी, चाहे आप पंचायत राज को ले लो, चाहे सहकारी समितियों को ले लो, जो भी ग्राम नीचे स्तर से उठेगी वहाँ से गांव का विकास चालू होगा और उसी से देश का विकास होगा, प्रदेश का। नए लोगों के लिए क्या कुछ आपका कोई मैसेज देना चाहेंगे? नए लोगों को सरपंच जो भी बनना चाहे उसको एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए उसके दिमाग में, किसी के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए। चुनावी विरोध है छोटा मोटा चलता रहता है, उसको वहीं छोड़ दिए जिस दिन सरपंच बने, और उसके बाद में जो भी काम करे वो अपना अगर विरोधी भी है तो उसका पहले करो। नमस्कार साथियों, आज हमारी सरपंच संवाद और पंचायती राज की सशक्तिकरण की श्रृंखला में है श्री मदन लाल जी चौधरी, जो ग्राम पंचायत लोहारा, तहसील निवाय, जिला टोंक के सरपंच रहे हैं साल 2005 से 2010, जब नरेगा जैसी बहुत बड़ी ग्रामीण विकास की योजना आई। बहुत सारा स्वागत सर, अभिनंदन, आभार। तो सरपंच साहब, 2005 से 2010 का सरपंच का आपका कार्यकाल और पंचायती राज की ताकत को किस तरीके से महसूस करते हैं? सरपंच का कार्यकाल पहले जहाँ 5 से जो पहले कार्यकाल होता था जी, उसमें कुछ बजट कम आता था जी। 5 के आसपास नमो नारायण जी वहाँ से मंत्री थे केंद्र में, तो इन्होंने टोंक और सवाई माधोपुर को पिछड़े जिले में घोषित करा दिया जी। एक तो वो योजना, पिछड़े जिले की सारी योजनाएं टोंक और सवाई माधोपुर में आई जी, उससे ग्रामीण विकास काफ़ी अच्छा हुआ। और एक साथ में 2007 में नरेगा चालू हो गई जी। नरेगा स्टार्ट होने के बाद में नरेगा में रोजगार भी बढ़े, रोजगार पूरे हर आदमी को रोजगार मिला जी। हर व्यक्ति जो भी चाहता था उस हर व्यक्ति को रोजगार मिला। ग्राम पंचायतों में यूँ समझें आप, कम से कम 14-15 तक नरेगा के हिसाब से, पिछड़े ज़िले के हिसाब से टोंक और सवाई माधोपुर में तो कामों की बाढ़ आई थी जी। और इतने काम हुए, फिर धीरे धीरे ग्रामीण लोग भी ऊब गए कामों से, काम ही ज़्यादा आए। और ग्राम पंचायतें जहाँ अपने हिसाब से काम करती है जी, पंचायत जो भी काम करती है वो यहाँ के लोग नहीं कर सकते, केंद्र के नहीं कर सकते, यहाँ के जयपुर राजस्थान के नहीं कर सकते। जो मंत्री लोग हैं, गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की जो विकास की बुनियादी ढांचा है, गांव के हरियाली से संबंधित कोई काम है, किस व्यक्ति को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है जी, ये एक वहाँ का लोकल व्यक्ति या लोकल सरपंच या लोकल जो भी होता है वो समझ सकता है। जितनी गहराई से, जितनी अधिक जानकारी समझ सकता है, ये बाहर वाले नहीं समझ सकते। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज की शुरुआत की, यानी राजस्थान से की जी। और पंचायती राज सशक्त हुआ लगातार। अभी वर्तमान में पंचायती राज के चुनाव लगातार लंबित होते जा रहे हैं, कोर्ट के कई बार आदेश भी आ गए हैं लेकिन पालना नहीं हो पा रही, सरकार बार बार एक्सटेंशन ले रही। तो क्या महसूस करते हो कि पंचायती राज के चुनाव समयबद्ध रूप से होने चाहिए और सरकार इस तरीके से टालमटोल कर रही है, इसको क्या मानते हैं? जहाँ तक पंचायत राज के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या MP MLA के चुनाव हो, जो भी चुनाव हो टाइम से होने चाहिए जी। जब टाइम से चुनाव नहीं होंगे तो आगे के लिए कुछ भी रास्ता बंद हो जाएगा। प्रशासक लगा दिए, 5 साल तक भी काम कम हुआ। अभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट कराना ही नहीं चाहती है, ऐसा महसूस होने लगा है गाँव में, तो जैसे चुनाव ही नहीं कराना चाहती है गवर्नमेंट। और गाँव में भी एक गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आक्रोश है इस बात को लेके, जो कोर्ट की नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसकी नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की नहीं मान रहे, बार बार कभी OBC के नाम पे टालते हैं, कभी किसी के नाम पे टालते हैं, तो इनको टालना नहीं चाहिए। ग्रामीण देश का विकास ही ग्रामीण संस्थाओं से जो विकास होगा जी, चाहे आप पंचायत राज को ले लो, चाहे सहकारी समितियों को ले लो, जो भी ग्राम नीचे स्तर से उठेगी वहाँ से गांव का विकास चालू होगा और उसी से देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास। आपके 2005 से 10 के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत लोहारा के
गांव में पंचायत मुख्यालय पर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिन पर आपको आज भी प्राउड फील है और उनको लगातार आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी महसूस करते हो? ये मेरे को तो प्राउड फील नहीं है, पर मेरी जो भी लोहारा ग्राम पंचायत की जितने भी गांव थे उन सभी ग्रामवासियों को उस पर प्राउड है कि मैंने एक तो वहाँ 3-5 डैम थे जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के अधीन आते थे निवाय पंचायत समिति में। कौन कौन से? उनमें 3 तो मेरे लोहारा में थे। अच्छा। और 2 शायद मेरे को ध्यान नहीं है, पर 3 लोहारा में थे 5 में से। अच्छा। तो उन पे मैंने लोहारा में दोनों बांधों पे काफ़ी बड़ी बड़ी नहरें बनवाई है, करीब 1-2 करोड़ की नहरें बनवाई है जी। और हरबावता था, हरबावता में मैंने वो एक आश्रम था वहाँ पे काफ़ी काम करवाए थे, करोड़ों के काम करवाए थे वहाँ पे नाडियाँ बनवाई थी 25-25 लाख की। जी। सेवानंद गिरी जी आश्रम। जी, सेवानंद जी आश्रम पे तो काम। और बुरटिया के अंदर एक कॉलेज खुलवाई थी जो इस टेक्निकल कॉलेज थी। जी, एशियन टेक्निक। जी जी। तो इस हिसाब से कामों के हिसाब से तो इतने काम हुए थे कि लास्ट में जब मैं सरपंच पद से हटा था उसमें उस टाइम 90 लाख के काम बकाया रह गए थे। मतलब इतना बजट एक्स्ट्रा था मेरे पास पंचायत में। तो अब जैसे लगातार पंचायती राज को लेकर के सरपंचों को चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी जो जद्दोजहद भी रहती है गांव का सरपंच बनने का। ग्राम पंचायत लोहारा में आपके समय कौन कौन से गांव थे? लोहारा था, बुरटिया था, हरबावता था, एक मनमोहनपुरा था। अच्छा, अभी भी वो है या अलग कर दिया कुछ गाँव? अभी अलग कर दिया। अभी लोहारा में बिचपड़ी जोड़ दी और गुंसी जोड़ दी, 2-3 इधर वाले गांव जोड़ दिए और उधर के अलग। और उधर मैं बुरटिया से हूँ तो बुरटिया में हरबावता और सूरतरामपुरा जोड़ दिया। अच्छा, तो आपको लोहारा पंचायत से अलग कर दिया? हरबावता पंचायत दे दी मैं। अब आपकी ग्राम पंचायत हरबावता हो गई हमारी ग्राम पंचायत। अच्छा, अब आप लोहारा पंचायत से साइड हो गए। ओके। तो अभी जैसे अब नए ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद में अब नए चुनाव वगैरह होंगे तो आपके लिए तो एक तरह से आपका तो पूरा कार्यक्षेत्र पुराना है ही सही, अब कुछ और नई परिस्थितियां बन जाएगी। इसके अलावा जैसे आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पिछले दिनों आपके एक पारिवारिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा मैसेज दिया था पीपलियों को लगाने का, तो वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किस प्रेरणा से? वो पहले मैं जब सरपंच था उस टाइम भी मैंने यहाँ पे वन विभाग की तरफ से पेड़ लगवाए थे जी, लेकिन फिर मैं तो हट गया, वो सक्सेस नहीं हो पाए। और फिर धीरे धीरे उसी प्रेरणा से मैंने पीपल के पेड़ लगाए हुए। पीपल से ऑक्सीजन, रात दिन ऑक्सीजन चलती है जी। तो मैंने 108 पीपल लगाए एक प्रयोग के तौर पे जी। फिर कुछ डिमांड थी, मैं बीच में सीआर का चुनाव लड़ा था जी। तो एक वो था भाई अपन 2-3 पंचायतों के ऊपर हर एक व्यक्ति को सरपंच बने या कोई CRDR बने तो हर परिवार को ये कहते भाई कैसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करके या प्रशासनिक हिसाब से धमका के भाई आपको एक पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा जी। तो उस हिसाब से पर्यावरण को अपन काफ़ी आगे ले जा सकते हैं, ग्राम पंचायतें ले जा सकती है जी। जो यहाँ के यहाँ राजस्थान लेवल के जो है ना जी, इनके इतने हुकूमत नहीं चल सकते वहाँ पे, लेकिन ग्राम पंचायत चाहे तो इसको बहुत आगे बढ़ा सकती है जी। हर परिवार को कैसे न कैसे किसी को प्रॉफिट देके, किसी को प्रोत्साहित करके किसी भी तरह से पेड़ लगवा सकती है और इसको पर्यावरण का अच्छा मैसेज दे सकती है ग्राम पंचायत। तो आपने उन पीपलों का उस समय लगाया, धीरे धीरे बड़े हुए, तो अभी उनका एक बड़ा अच्छा पारिवारिक कार्यक्रम से उसको जोड़ दिया? हाँ, वो उसके मैं सरपंच के बाद में लगाया था वो। अच्छा, सरपंच के बाद में लगाया था मैं। तो उनको पाड़ फोसा, उनको ये जाली वगैरह लगाई, उनकी बाढ़ भी करनी पड़ती थी, गर्मियों में सर्दियों में पानी पिलाना पड़ता था। तो उनमें से 51 पीपल जिंदी रही। कुछ पीपल हमारी वजह से, कुछ ये ग्रामीणों की वजह से, कुछ पशुओं की वजह से कुछ पीपल नष्ट हो गए। लेकिन 51 पीपल आज संरक्षित संवर्धित है। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी पीपल हो गई और छायादार पेड़ हो गए। अच्छा, 51 तो छायादार। उनका वो भारतीय पारंपरिक के जो रिवाज है उनकी उसी हिसाब से पूरे उसी हिसाब से विवाह करवाया जैसे अपने एक बेटी का शादी करते हैं। पूरे 7 दिन का प्रोग्राम था।
उसमें लगन देना, पता से बांटना, रात को डीजे चलाना, जो भी अपने मंगल गीत होते हैं वो मायरा मंगवाना, सारे प्रोग्राम। और अपने जो जितने जानकार थे कास्ट के या अदर कास्ट के अपने मित्र सभी को बुला के भोजन करवाना। 5-7 हज़ार आदमियों का भोजन था। बिल्कुल, यानी वो कार्यक्रम बड़ा अच्छा आपने किया। अब किस तरीके से आगे चीज़ों को देखते हैं कि पंचायती राज में और क्या कमी महसूस होती है या कुछ नए सुधारों की आपको गुंजाइश है? पंचायत राज में तो यदि पंचायतों को डिस्टर्ब नहीं करें, डिस्टर्ब का मतलब प्रशासक जो भी प्रशासनिक ढांचा है वो या एमएलए एमपीज दोनों तरफ से डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक छोटी कड़ी होती है जी, पावर ज़्यादा होता है इसके पास, क्योंकि अपने हाथ से कुछ भी लगा सकता है, अपने हाथ से चेक पावर सरपंच के पास ही पूरी लोकतंत्र व्यवस्था में। बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चेक पावर सरपंच के पास होता है। वो जहाँ चाहे कि यहाँ नाली बनवानी है, यहाँ खड्डा साफ करवाना है, यहाँ ओवरफ्लो पानी निकालना है, या जो भी व्यवस्था है, अपने को पेड़ लगवाने हैं या ये स्कूल का संरक्षण करना, जो भी करना होता है सरपंच अपने पावर से कर सकता है। तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जब ज़्यादा आए ना पैसे, तो हमारे जो भी उच्च नेता थे जिनमें एमपी एमएलए मान लो, उनके थोड़ा सा पीड़ा हुई, कहना नहीं चाहिए इस मंच से, लेकिन उनकी पीड़ा हुई कि सरपंचों को तो हमसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ये इतना विकास क्यों कराया, हम वाया हमारे आए। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने 5-7 साल तक इकोनॉमिकल पावर इन्होंने ले लिए बाद में धीरे। हाँ, नहीं पावर तो अब भी है, लेकिन काम नहीं दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, अभी करीब 15 तक तो काम चले हैं अच्छे, उसके बाद में काम देना धीरे धीरे नरेगा लगभग ख़त्म सी कर दी लोगों ने, गवर्नमेंट ने ख़त्म सी कर दी काम। मैं तो मेरी पंचायत की बात कर रहा हूँ, मेरी पंचायत में किसी का भी 100 दिन क्या 50 दिन पूरी नहीं हो रही किसी के भी जी। तो ये एक तरह से इसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। लोहारा पंचायत की या भूरटिया गांव की क्या ऐसी ऐतिहासिक विशेषता, उस गांव की पहचान के रूप में क्या महत्वपूर्ण है जिससे आपके गांव को मतलब एक रिकग्नाइजेशन मिलता है? हमारे गांव में तो बड़े मंदिर है, माता जी के मंदिर हैं, वो करीब 150 गांव के आदमी आते रहते हैं। अच्छा, वार्षिक मेला भी होता है? हाँ, वार्षिक मेला भी होता है। और लोहारा है, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी पंचायत में तो एक पूरी तहसील में एक अलग ही छाप थी, क्योंकि हरबावता एक बहुत बड़ा आश्रम था, वहाँ लाखों आदमी आते हैं जी। लोहारा एक ऐसा गांव था कि हमारे पानी को लेके कुछ विवाद हो गया था दूसरी जगह से जी, तो कमांड नॉन कमांड का मसला चल रहा था, जैसे अभी करौली में चल रहा है। तो पूरा गांव, एक बंदा भी उसके खिलाफ नहीं था, मतलब उस गांव की क्वालिटी थी, एकता इतनी ताकत थी उसमें, अब उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को हरा दिया। मैं तो एक नुमाइंदा था उनके आगे जी, लेकिन पूरी गवर्नमेंट को हराने में लोहारा गांव का हाथ था, और पूरे मजबूती से खड़े रहे मेरे साथ। लास्ट में जाके मेरे ऊपर भी केस लगे, गांव वालों के ऊपर भी केस लगे, हमने प्रशासन पे केस कर दिया, तो वो आपस में तो पानी का हक और अधिकार पा रहे थे आप? पा लिए बस, पर वो मिल गया। पर ग्राम पंचायत में ऐसी ताकत थी कि हमने ग्राम सभाएं करके प्रस्ताव ले लिया, और प्रस्ताव लेके ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके पूरा पानी हम वहाँ रोक लिए। जबकि मैं कांग्रेस बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, एमएलए हमारे बीजेपी के थे, प्रधान बीजेपी के थे, और प्रधान और एमएलए और वसुंधरा जी जब चाहें तो कलेक्टर भी उनके थे। हमारी तरफ हमारा चपरासी भी नहीं था, हमारा सेक्रेटरी भी हमारे साथ नहीं था। उसके बावजूद ग्राम सभा की इतनी बड़ी ताकत होती है, हम जीते वो हारे सब। यानी ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम सभाओं पर कोई भी काम अगर गांव का लेना हो तो ग्राम सभाओं से ले लें, तो ग्राम सभा को चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। पर हो ग्राम सभाएं, यूँ नहीं वे 4 आदमी बैठ के दस्तखत करा लाए घर घर जाके, ऐसा नहीं। हमारे ऊपर पूरा वाच था। जब ग्राम सभा में 25% आदमी मौके पे होने ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, वो वहाँ पे मौके पे आए तो ग्राम सभा वार्ड की भी हो सकती है, और नहीं, वार्ड की नहीं होती, ग्राम सभा पंचायत की होती। पंचायत की होती जी, पंचायत। उसमें ग्राम पंचायत की जितनी आबादी नहीं,
वोटर के 25% लोग उपस्थित रहने चाहिए। हाँ, उपस्थित रहने वो कोरम है उसका। और वो फिर प्रशासन को देख के आना पड़ता है, भाई हम ग्राम सभा कर रहे हैं, वो अपने आप भेजते हैं आदमी। हमारे उस समय के आपके साथ के जो सरपंच हैं उनके साथ के क्या अनुभव है, किस तरीके से सरपंचों की जैसे कार्यशालाएं होती होगी, प्रधान या जिला परिषद में भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, तो कुछ ऐसे किस्से जो आप शेयर करेंगे? सरपंच हमारे टाइम पे ये एक बढ़ा देते हैं सरपंच, कई बार जातिगत हिसाब से बढ़ जाते हैं, कई बार गांववाद के हिसाब में फंस जाते हैं, कई बार कई इसको बना दो बाबा, तो वो एक मेरी नज़र में वो थोड़ा सही नहीं है। सरपंच बने, योग्य बने, प्रशासन को अपने साथ लेके चले, प्रशासन भी ये समझे कि ये इससे अपन ऊपर नहीं निकल सकते जी, क्यों प्रशासन और वो दोनों दो पहिए हैं, एक राज के दो पहिए हैं, तो प्रशासन और वो दोनों साथ चलेंगे। क्यों ये लोग क्या करते हैं, जो सेक्रेटरी लोग होते हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी हो गए आजकल, वो जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सरपंच को हमेशा दबा के रखते हैं। ये एक कटु सत्य है, जो भी काम करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, सिर्फ सरपंच से दस्तखत कराएंगे। जबकि एक समझदार, और अब ग्राम जो पंचायत समितियां होती हैं उनमें 5 या 7 होते हैं ऐसे जो अपने विवेक से या अपने पढ़ाई के स्तर से या अपनी जानकारी के स्तर से वो काम करवा लेते हैं, उनको कैसे भी दबा दबोगे। तो ये ज़रूरी है कि आदमी को ऐसा देखें, अपने अगर ग्राम पंचायतों में विकास करना है, गाँव में विकास करना है, तो कम से कम समझदार को बनाना चाहिए कि भाई इसको बढ़ा दो, अपना विकास करेगा। और एक और होनी चाहिए, सरपंच की भी एक होनी चाहिए कि कम से कम विरोध के हिसाब से काम नहीं करे। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सरपंच बना, उसके 2 महीने बाद गणेश बाबा के गया और उसको बोल के आया, भाई मेरी कलम से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ऐसा एक सिस्टम हो, अपना कितना भी बड़ा विरोधी हो, सरपंच की कलम से नहीं होना चाहिए। अपना पर्सनल विरोध है तो पर्सनल विरोध कर लो, लेकिन सरपंच की कलम से जो विरोध होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि सबको साथ लेकर चलने वाली बात रहनी। बजरंग लाल बेनीवाल जिसमें काफ़ी एक्टिव थे, तो किस तरीके का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन आपको मिला? बजरंग लाल जी का अच्छा रहा मेरे ऊपर। मैं एक बार सरपंच का चुनाव हार भी गया था, वो मेरे साथ भी थे। कई बार अफवाहें हो जाती है। मैं था, एक हमारे जैन साहब थे चुनाव लड़ने में, एक हमारे कजोड़ जी थे गुजर, तीनों चुनाव लड़ रहे थे। तो मैं कुछ आगे आ रहा था, भाई ये निकल जाएगा। तो वो पहले से मजे हुए थे, 2 बार सरपंच रह गए थे, 1 बार सरपंच रह गए थे जैन साहब। तो उन्होंने एक कुछ पासा फेंका कि ये तो जयपुर से आया है, कोले से आया है, गुंडा है, ये यूँ करा के, और एक पूरा गांव एक साइड मोड़ दिया। एक रात में पूरा गांव इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ वोटिंग कर गए और मैं 250 वोट से आ गया। फिर 250 वोट से आ रहा तो इधर इन्होंने एक रोमर फैला दी नाइट में कि वो जैसे 5 नाम चल रहा है वैसे हमारे वहाँ चला दी कि ये गुजर आ गए, इधर जाट आ गए और कल लड़ेंगे, वो करेंगे, पता नहीं मार देंगे, वो कर देंगे। फिर मैंने उसको रोका, भाई तू तो रुक, जीत गया, मैं जाता हूँ बाहर। मैं बाहर गया, मैंने एक गाड़ी पे खड़ा हुआ भक्के और हाथ जोड़ के कहा, भाई जो भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ गाँव से, यहाँ किसी भी तरह की बदमाशी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों अगर जैन साहब जीते हैं वो भी अपने हैं। और उसी दिन मैंने सरपंच जी जेब में रख ली अगली वाली। बिल्कुल, जो भी मेरे खिलाफ वोटिंग किए, आज मेरे एक सिस्टम है साहब में, चाहे वोटिंग के टाइम पे क्या परिस्थितियाँ बनती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब भी अपने वहाँ पे खड़े होते हैं ना, मेरे खिलाफ मेरी पंचायत का पूरी पंचायत में एक आदमी नहीं मिलेगा। ये इस बात का मेरे को प्राउड है, भाई अपने ने किसी का गलत नहीं किया। बहुत बढ़िया। तो ये एक वो सिस्टम होता है। अब उसके बाद में हमारे को CRVR का चुनाव लड़ लिया, उसमें मेरे को सरपंचों से तो कई ज़्यादा वोट मिल गए। पर चलो, वो एक अच्छा सफ़र आपका रहा। तो और नए लोगों के लिए क्या कुछ आपका कोई मैसेज देना चाहेंगे? नए लोगों को सरपंच जो भी बनना चाहे उसको एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए उसके दिमाग में, किसी के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए। चुनावी विरोध है, छोटा मोटा चलता रहता है, उसको वहीं छोड़ दिए जिस दिन सरपंच बने। और उसके बाद में जो भी काम करे वो अपना, अगर विरोधी भी है तो उसका पहले करो, जो जायज़ काम है सबका करो। किसी का काम रोकने से,
किसी के काम में बाधा डालने से सरपंच जी 5 साल की होती है। कौन पूछता है? आज कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या सीएम हो, पीएम कोई भी हो, उसको कभी भी ये नहीं कहेंगे ये मंत्री जी आओ साहब। लेकिन सरपंच तो परमानेंट सरपंच होता है, उसको तो जो भी आएगा आइए सरपंच साहब, उसको ये नहीं कहेगा पूर्व सरपंच साहब। ये एक अच्छा किताब मिलता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और जब प्रशासनिक जगह पे जाते हैं तो अपना एक पीछे के कामों के हिसाब से या अपने व्यवहार के हिसाब से अपना को अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। बिल्कुल सरपंच साहब, बहुत सारी बातें आपसे हुई और लगातार समय मिलेगा तो सिलसिलेवार अपन बातें करेंगे। आज के लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। राम राम सर।